जय हिंद दोस्तों, आपका राज कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। आइए आज हम फिर से अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हम लोग कल पार्ट 14 कर रहे थे और क्लास 14 का ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट आज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। उसी पर जो कल क्लास कर रहे थे उसी पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश हम करेंगे। आइए, यहाँ लिखा हुआ a + b + c बराबर 13 और ab + bc + ca बराबर 5 और आपसे bc इंटू b + c + ac इंटू a + c + ab इंटू a + b + 3abc का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पर कितने, एक समीकरण ये है, ये हो गया पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। आपको दो समीकरण दिया हुआ और वेरिएबल 3 है, मतलब अब 2 का मान निकलेगा, तीसरा को हम हटा सकते हैं। 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल का मान निकलेगा, तीसरा का मान नहीं निकलेगा, तो तीसरा को हटा लीजिए। तो तीसरा को हम c को क्या मान लेते हैं, 0। जैसे ही हम c बराबर क्या लिए, 0 लिए, तो देखिए आपका जहां c है वो समाप्त हो जाएगा, जहां c है वो समाप्त हो जाएगा। आपके पास ये भी c समाप्त हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, a + b बराबर 13 और यहां से बच गया a इंटू बी बराबर 5। आइए, जो पूछा वहां भी सी है उसको हटाइए। देखिए यहाँ सी है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सी है तो ये भी खत्म हो जाएगा और यहाँ सी है तो ये भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, ए बी इंटू ए + बी और आपको हम मान निकाल कर रख दिए हैं। a + b, ए बी का मान है 5 और a + b का मान है 13, 13 × 5 = 65। इतना आसानी से हम लोग समीकरण से क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। आइए इस पर कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है x बराबर 2y + 6, तो आपसे पूछा है x³ माइनस का 8y³ माइनस का 36 x/- 216 का मान क्या हो। ये आपके सामने प्रश्न है। अब यहाँ पर फिर से क्या आ गया, सिंगल इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल है तो एक को हम कुछ भी मान के हटा सकते हैं, 1 2 0 कुछ भी मान के हटाइए, ज्यादा आसान है 0 मान के हटाना, क्योंकि आपका जो पूछा हुआ है 0 मानने से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सिंगल इक्वेशन है तो हम बाई क्या मान लेते हैं, बाई बराबर ले लेंगे 0। जैसे ही बाई 0 लीजिएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, 6। अब जो पूछा उसको देखिए, जहां बाई है उसको हटा दीजिए, जहां बाई है उसको हटा दीजिए। आपके पास बच गया x³ - 216 का मान पूछा आपसे, x³ - 216 का मान पूछा है और x का मान आपको पता है, रखिए 6 का क्यूब माइनस 216, 6 का क्यूब 216 माइनस 216 कट के क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आ गया आंसर दोस्त। अगला आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, आइए कुछ और भी प्रश्न करते हैं एग्जाम का ही। √a² + b² + ab प्लस √a² + b² माइनस ab। एक काम करिए, a² + b² + ab + a² + b² माइनस ab बराबर हम आपको दे देते हैं 1। ठीक है, और हम आपसे पूछते हैं 1 माइनस का a² इंटू 1 माइनस का b² का मान क्या होगा। 1 माइनस का a² इंटू 1 माइनस का b² का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी आपका एक समीकरण है और वेरिएबल
2 है ए और बी के रूप में, तो एक को तो हमको हटाना होगा, तो हटा दीजिए, हम हटा दे या एक तो ए को या तो बी को, किसी एक को आप हटा लीजिए, तो हम बी को मान लेते हैं क्या 0, हम बी बराबर क्या मानते हैं 0। जैसे ही बी को आप 0 मानिएगा तो जहां जहां बी है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, जहां जहां बी है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा अंडर रूट का ए स्क्वायर और यहाँ भी बचेगा अंडर रूट का ए स्क्वायर और बराबर कितना 1, तो ए प्लस ए बराबर 1, 2a हो गया, 2a बराबर 1, तो a का मान कितना आ गया 1/2। इस मान को यहाँ क्या करिए रख दीजिए, ये आपसे पूछा है यहाँ रख दीजिए, तो 1 माइनस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान है 1/2 का, ए का मान है 1/2, तो ए स्क्वायर कर दीजिए इसको, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, और 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी का मान है 0, बी तो हटा ही दीजिए, बी को हम लोग माने 0, तो बी तो हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा इतना बच गया। अब मान रखिए 1 माइनस का 1/4, यानी कि मेरा आंसर आएगा, सोल्व करेंगे तो 3/4 दोस्त, ये है मेरा आंसर। आइए इसी पर कुछ और भी प्रश्न करते हैं जो एग्जाम कहीं पूछा हुआ रहेगा दोस्त। वन माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर है आपका √3/2। तो आपको बताना है अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq प्लस अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq का मान क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसका मान पूछा है क्या होगा, फिर से आपके सामने वही प्रश्न है, एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है p और q, तो एक को तो हमें हटाना है, तो हटाइए, q को मान लेते हैं 0, तो q को जैसे ही आप 0 मानिएगा तो जहां q है वो तो समाप्त हो जाएगा, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, ठीक है। पहले आप यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस का पी स्क्वायर बराबर का √3/2। अब रूट हटाना है हमको, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग करिए, तो 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही करिए तो रूट खत्म, 1 माइनस का पी स्क्वायर बराबर 3/4, यहाँ से इसको इधर ले आइए, तो 1 माइनस का 3/4 बराबर पी स्क्वायर, घटाइए तो पी स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा 4 में से 3 गया यानी 1/4, ठीक है। आइए यानी पी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो पी का मान आएगा 1/, पी का मान निकालेंगे दोस्त, तो पी का मान आएगा 1/2, पी का मान निकालेंगे, एक मिनट यहाँ देते हैं, यहाँ ले देते हैं, यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालिएगा तो आएगा कितना 1/4, पी का मान आएगा 1/2, ठीक है। आइए जो पूछा है मेरे सामने सिर्फ क्या बच गया 2p स्क्वायर, तो यहाँ से बाहर निकालेगा तो क्या निकलेगा बाहर √2p और प्लस √2p, ठीक है। तो क्या 2√2p हो जाएगा, तो रखिए 2√2 और p का मान है 1/2, आपका आंसर आएगा दोस्त √2। देखिए ये भी आपका एग्जाम का ही पूछा हुआ प्रश्न था। आइए कुछ और भी करते हैं इसी पर।
अब देखिए ये आपके सामने प्रश्न है जो 2017 के मेंस का ही प्रश्न है। देखिए इसको भी हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं कितना आसानी से समीकरण से क्वेश्चन बनेगा। आपके सामने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 × 1 प्लस एक्स बाई जेड, और पी का मान है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू का मान है जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और आर का मान है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। आइए उसको भी देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 समीकरण है और वेरिएबल 3 4 5 6 वेरिएबल है, मतलब 4 समीकरण और 6 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं किसको हटाना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से पी क्यू आर पर डिपेंड कर रहा है, तो पी क्यू आर को हम नहीं हटाएंगे, हम एक्स वाई जेड में से किसी दो को हटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, बाई और जेड को क्या मान लेते हैं, जीरो। जैसे ही बाई और जेड को जीरो मानिएगा तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, बाई और जेड को जीरो मानिएगा तो यहां से आते हैं इधर, बाई और जेड को जीरो मानिएगा तो ये वाला टर्म समाप्त, ये वाला टर्म समाप्त, ये वाला पूरा खत्म। यानी एक्स क्यू का मान आपको निकल के आ जाएगा कितना, 3। एक्स क्यू का मान निकल के आएगा 3। यहां से पी क्यू आर का भी मान निकालेंगे तो बाई और जेड को जीरो करेंगे, बाई और जेड को जीरो करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बाई जेड को जीरो करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, बाई जेड को जीरो करेंगे, ये खत्म, ये खत्म। यानी पी का मान आ गया हमारा कितना, एक्स माइनस एक्स। पी का मान आ गया माइनस एक्स, क्यू का मान आ गया हमारा प्लस का एक्स, और आर का मान आ गया हमारा भी प्लस का एक्स। अब आपसे पूछा क्या, पी क्यू 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 आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर। आइए पूछते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर, ये पूछा है आपसे। तो देखिए आपको पी क्यू आर का मान पता है, रखिए आप, माइनस एक्स का क्यू प्लस एक्स का क्यू प्लस एक्स का क्यू माइनस 3 माइनस का एक्स माइनस का एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स। अब देखिए ये आपका माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, ये आपका प्लस का एक्स क्यू हो जाएगा, ये आपका प्लस का एक्स क्यू रहेगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 3x क्यू, एक्स गुना एक्स, एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखिए आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, आपके पास 4x क्यू आ गया, और आप देखिए एक्स क्यू का मान आपके पास कितना है, 3, यहाँ रख दीजिए, तो 4 × 3 बराबर कितना, 12। ये आपका हो जाएगा आंसर। इतना आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसी पर आपका ये भी क्वेश्चन है, ये भी 2017 मेंस का ही है दोस्त। आइए इसको भी देखते हैं ऐसे ही। देखिए यहां भी आपको क्या है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर बराबर 4, और आपसे पूछा है ए बराबर दिया हुआ है क्यू प्लस आर, बी बराबर दिया हुआ है पी प्लस आर, सी बराबर दिया हुआ है पी प्लस क्यू, और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ भी आपके 1 2 3 4 समीकरण हैं और 6 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो हटाना किसको आसान है, तो हमने देखा कि मेरा जो आंसर है वो ए बी सी पर डिपेंड कर रहा है, तो ए बी सी को नहीं हटाएंगे, पी क्यू आर में से किसी दो को हटा लेंगे। तो हमें लगता है, आइए हम क्यू और आर को हटाते हैं। क्यू और आर बराबर क्या लेंगे, 0। तो जैसे ही क्यू और आर आप 0 लीजिएगा तो आपका ये खत्म, ये खत्म और ये पूरा खत्म, ये आपका पूरा खत्म। तो आपके पास पी क्यू बराबर निकल कर आ जाएगा 4। यहाँ देखिए क्यू और आर 0 लिए हैं, तो जैसे ही 0 लीजिएगा तो ये भी 0, ये भी 0, यानी ए का मान निकलेगा 0। अब देखिए आर 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, बी का मान आएगा कितना, बी का मान आएगा पी, और यहाँ पर देखिए क्यू 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, और आपके पास सी का मान भी आएगा पी। अब आपको जो पूछा उसको देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी पूछा है। लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, और देखिए
हमको ए बी सी का मान पता है। ए का मान है 0, रखिए 0 क्यू 0 हो जाएगा एक तो। बी का मान है पी, तो ये हो जाएगा पी क्यू। सी का मान है पी, तो ये भी हो जाएगा पी क्यू और -3। जैसे ही ए का मान 0 रखिएगा तो 0 ये रखिएगा तो ये सब अपने आप में क्या हो जाएगा 0, यानी आपके पास ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये खत्म हो गया आपके पास। अब आपके पास क्या पी क्यू प्लस पी क्यू 2pq बच गया। आपके पास पी क्यू प्लस पी क्यू 2pq बच गया और पी क्यू का मान आपको पता है कितना 4। यहाँ रखिए 2 × 4 बराबर कितना होगा 8। इतना आसानी से आप इसको भी बना सकते हैं दोस्त। आइए एक क्वेश्चन हमारे सामने और भी है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन हमारा x1 × x2 × x3 बराबर 4 × x1 प्लस 4 × 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, और आपसे मान पूछा है 1/2 प्लस x1 प्लस 1/2 प्लस x2 प्लस 1/2 प्लस x3। इसका मान दोस्त हमसे पूछा है। आइए देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि सिंगल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन है और वेरिएबल x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है, मतलब एक इक्वेशन और तीन वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को हमको हटाना होगा। तो हटा देते हैं, x2 और x3 0 मान लेते हैं, x2 और x3 तो क्या मान लेते हैं 0। 0 मानना आसान होता है, जैसे ही 0 मानिएगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इधर आपका क्या हो गया 0, इधर आपके पास क्या बचेगा 4 प्लस 4 × 4 प्लस x1 आपका बच जाएगा और x2 और x3 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये 0, मतलब खत्म हो जाएगा आपके पास, यानी आपके पास बचेगा 0 बराबर 4 × 4 प्लस x1। सोल्व करें इसको, 0 बराबर 4 चौके 16 प्लस 4x1। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे x1 का मान निकालेंगे। आइए निकालिए, तो इसको ले आते इधर, तो -16 बराबर 4x1, 4 चौके 16, x1 बराबर आपका आ गया -4। अब जो पूछा है भाई आपको x2 और x3 0 माने हैं, तो ये तो खत्म हो जाएगा 0 मानने से, तो आपके पास ये बचेगा 1/2 प्लस x1 और x1 का आपका मान आ रखा है -4 और ये आधा प्लस आधा को जोड़ के कर लेंगे हम लोग 1। ठीक है, तो देखिए 1/2 -4 प्लस 1, क्या रहने दीजिए इसको 1/2 रहने दीजिए, भी 1/2 प्लस 1/2 एक कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये आपका आ गया माइनस का, यहाँ पर देखिए इसको भी रहने दीजिए 1/2 प्लस 1/2, यहाँ आपका करिएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये प्लस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, ये से कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा 1/2। ठीक है, आइए कुछ और भी प्रश्न करते हैं जो एग्जाम का ही है। a/b प्लस b/c प्लस c/a बराबर 0 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है ac/b² प्लस b² माइनस का cq/aq का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ आपके सामने एक इक्वेशन है और वेरिएबल a b c 3 है। ठीक है, तो 2 को हम हटा सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हटाने वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि
कि जब भी किसी को आप जीरो मानते हो तो जीरो मानने समय आपको वो इन्फिनाइट ना हो। अगर इन्फिनाइट हो गया तो जीरो बदले एक दो कुछ भी हम रख सकते हैं। तो आइए, जैसे ही हम किसी एक को हटाएंगे, या तो ए सी को हटा लीजिए, या बी सी या एस ए बी, किसी दो को आप हटा लीजिए। दो को हटाइएगा तो जैसे ही आप जीरो मानिएगा, क्योंकि नीचे में ए बी सी तीनों है, जैसे ही जीरो मानिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, 1/0 मतलब इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट से बचना हमें है, तो हम जीरो नहीं मानेंगे। अब मान लेते हैं ए सी को एक मान लेते हैं, ए और सी क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। जैसे ही आप ए और सी को एक मानिएगा तो देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा, यहाँ से आते हैं दोस्त, आपके पास बचेगा 1/b प्लस b/1 प्लस 1 बराबर 0, यानी आपके पास आएगा b प्लस 1/b जगह उधर, तो आपका हो जाएगा माइनस का 1। ये आपका हो गया। पूछा है तो हाँ देख लीजिए, आपसे ये पूछा हुआ पार्ट है। तो आइए, हमने ए और सी को माना एक, तो ये आपका हो जाएगा 1/b² प्लस b² माइनस सी और ए को माने हैं एक, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या पूछा है, b² प्लस 1/b² माइनस 1। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं क्या, अगर कहीं पर आपको x प्लस 1/x बराबर a दे दे और आपसे x² प्लस 1/x² पूछे, तो हम आपको बोले थे कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करके आपको -2 घटा देना है। तो वही काम आपको दिया हुआ है, b प्लस 1/b का माइनस b प्लस 1/b का मान -1 है, और b² प्लस 1/b² -1 पूछा है। तो इसको तो सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए b² प्लस 1/b² का मान। तो क्या बोले थे, इसका स्क्वायर करके -2 करना है, तो -1 का स्क्वायर करके -2 कर लेंगे, तो 1 - 2 यानी माइनस का 1 आएगा। यहाँ रख दीजिए माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 1, हमारा आंसर माइनस का दोस्त 2 आ जाएगा। ये हमारा कुछ प्रश्न है। फिर कल भी इसी पार्ट पर और भी कुछ एग्जाम के प्रश्न लेकर आएंगे, जो पार्ट 3 हमारा होगा। आज के लिए दोस्त इतना ही। जय हिंद।